हरियाणा के यमुनानगर में बरसाती सीजन में कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं और खासकर बरसाती नदियां कई इलाकों में जमकर तबाही मचाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल अर्पण सेवा समिति हैस्टन एवं CWD ने एक अनोखी पहल कर न केवल किसानों की फसलों को बाढ़ से प्रभावित होने से रोका, बल्कि भूजल को ऊपर लाने का भी एक बड़ा प्रयास किया है। तीनों संस्थानों ने मिलकर यमुनानगर के लोहगढ़ के पास एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पानी के तेज बहाव को रोककर पानी को रिस्टोर किया जाए, और ये जगह मिलते ही लगभग 90 दिनों के बीच 2.5 करोड़ की मदद से 2 जगह गैबियन स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। पहले ही प्रयास में तेज रफ्तार से आने वाले पानी को रोकने के लिए दोनों स्ट्रक्चर कामयाब हो गए। बीते शुक्रवार को पहाड़ों पर हुई बरसात के चलते नदियां उफान पर आ गई थी, जिसमें एक नदी ये भी शामिल थी। और हमारे यहाँ एक टीम आई थी अर्पण सेवा संस्थान, उन्होंने यहाँ देखी नदी और देखा भी यहाँ भूमि कटाव भी बहुत होता है और साथ में नदी का पानी आता है और सीधा बह जाता है नीचे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट समझाया ग्राम पंचायत सभी निवासियों को और सरपंच साहब को कि भाई यहाँ एक ऐसा हम स्ट्रक्चर लगाएंगे जिससे आपको ये फ़ायदा होएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होएगा कि जो पानी आता है बरसात का वो रिचार्ज होएगा ज़मीन में, उससे हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आज ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ। इसके साथ साथ हमारा 2 फायदे और हुए हैं। एक तो भूमि कटाव बचा, दूसरा पानी जो है ना धीरे धीरे निकलने से उससे हमारा जो है ना जो नदी डाइवर्ट हो जाती है, कभी किधर चली गई कभी किधर चली गई, उससे हमारा बड़ा फायदा हो गया। आपको बता दें कि जल संरक्षण की दिशा में लोहगढ़ साहिब भगवानपुर गांव में एक ऐतिहासिक पहल सफलतापूर्वक पूरी हुई है। यहाँ गैबियन स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य लगभग 3 महीने में पूरा कर लिया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को रिचार्ज के माध्यम से धरती के भीतर पहुंचाकर भूजल स्तर बढ़ाना है और साथ ही नदी के जल का संरक्षण कर क्षेत्र में जल उपलब्धता को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। यहाँ पे जो पहले क्या है कि इतना भयंकर जो फ्लड आता था तो खेतों को इधर से काटते हुए नदी आगे निकलती थी। जो आगे की जो नदी है यमुना, उसमें इसका बाढ़ को और ज़्यादा मतलब बढ़ा देती थी, फैला देती थी इस पानी को। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रक्चर हमने जो किया है इसमें बोर रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से जितना पानी आ रहा है उसको 400 मिलियन लीटर पर ईयर्स के हिसाब से हमने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और 400 मिलियन लीटर पर ईयर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे। हमारा तो सर थीम 400 मिलियन लीटर के हिसाब से लेके हम चल रहे थे, तो उसी हिसाब से लगभग इसका डाटा उठाया था हमने 20 साल का कि 20 साल पहले कितनी बारिश यहाँ पे हुई है, आगे इसका मतलब कितनी रिस्क है, उसके हिसाब से हमने इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था। ये अभी सर हरियाणा में पहले ही है, पूरे हरियाणा में पहला स्ट्रक्चर है। सोच क्या थी, संस्था ने क्या सोचा था, क्या तैयार किया? संस्था ने तो एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज के माध्यम से सोच के किया था कि जगह हमने सोम नदी में भी किया था, इधर सब जगह हमने सर्वे किया था। पिछले 8 महीनों से हम लगातार ये इधर कर रहे थे DPR का कार्य बनाने के लिए, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे एक फ्लड का जो था कि वह तेज़ भी फ्लड हो, पीछे कैचमेंट एरिया भी अच्छा हो, उसका बहाव क्षेत्र भी अच्छा हो और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाए। तो ये जगह हमें अच्छी मिली। फिर गाँव वालों को हमने समझाया, संजीव जी ने ग्राम पंचायत के साथ हमारी मीटिंग चली। फिर हमारी मीटिंग जो थी इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ में भी रही, तो ग्राम पंचायत की NOC हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को देखी, वहाँ से NOC ली, उसके बाद में इस कार्य को चालू किया गया। बता दें कि ये संस्थान निजी तौर पर इस काम को कर रही है, जो कि इलाके में अब चर्चा का विषय बन चुका है। बड़ी मात्रा में पहाड़ों से आने वाला पानी कई घंटों तक यहाँ पर स्टोर किया गया, क्योंकि जिस जगह पर ये गैबियन स्ट्रक्चर तैयार किए हैं वहाँ पर गहरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए गए ताकि नदियों का पानी दोबारा से रिस्टोर किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।